हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 31 मई यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फ्राइडे का दिन होगा, वीकेंड रहेगा, लेकिन वीकेंड ये मेन एक्शन नहीं रहेगा मार्केट में रहेगा कि जब 4 जून को यहाँ पे रिजल्ट लगेगा इलेक्शन का, तब मार्केट यहाँ पे किस तरह मोमेंटम करेगा। क्योंकि जब मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर आया था, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, लगा था कि मार्केट यहीं पे कहीं रुक के इधर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे देगा 20,000 के ऊपर, या फिर यहाँ से फेल हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ही मार्केट ने यहाँ पे अच्छी खासी टॉप से सेलिंग दिखाई है, फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर और कोई भी यहाँ पे इंडेक्स हो। ठीक है, तो अभी मार्केट एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे थोड़ा अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये आपका हाई, ये आपका बॉटम, रफली मार्केट अभी 50% के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली काफी कंफ्यूजन स्टेट के ऊपर है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर भी आता है, लेट्स से यहीं पे ट्रेड करेगा, और यहाँ से फिर अगर मार्केट किसी तरह ब्रेकआउट भी दिखाता है, तो बायर्स कितने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे आएंगे उसके ऊपर डाउट है। या फिर मार्केट अगर नीचे भी आता है तो सेलर्स कितने कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, ये भी डाउट है। क्यों? क्योंकि जब तक इसका ये लो निकालेगा नहीं, या फिर जब तक ये हाई निकालेगा नहीं, अच्छी खासी बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें मे भी देखने ना मिले। और अब टाइम कम बचा है, राइट। 4 जून अभी काफी पास आ चुका है, सैटरडे संडे चला जाएगा, फिर मंडे एंड ट्यूसडे, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। इधर अब मार्केट के पास 2 चांस है। आने वाले 2 दिन अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो रेंज ब्रेकआउट के ऊपर हम थोड़ा स्विंग के हिसाब से ट्रेड में भी ले पाए इलेक्शन के रिजल्ट के दिन। लेकिन अगर मार्केट इसी तरह और बड़े बड़े यहाँ पे स्विंग्स बनाएगा तो डेफिनेटली इलेक्शन के दिन ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप फर्स्ट शुरू करेंगे, कल क्या कर सकते हैं। विल स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी। देखिए, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था मार्केट के रिगार्डिंग, लेकिन डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पे कुछ चीज़ें काफ़ी ईजी थी। लाइक अगर आप शुरू करो निफ्टी के साथ, तो यहाँ पे नेगेटिव व्यू रखना जरूर बनता था। इसके बारे में आपको थोड़ा लॉजिक बता दूं तो इसके बाद, क्योंकि ये चीज़ें बार बार भी होती है, लेकिन कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए मैं बस आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वाला हमारा एक सपोर्ट जोन था, सॉरी रेजिस्टेंस जोन था। टच किया गिरा, टच किया गिरा, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे रिट्रेस करके मार्केट को ऊपर चला जाना चाहिए था, जो मार्केट ने नहीं किया। मार्केट ने क्या किया? गिरा, रिटेस्ट और ये क्लोज। तो इसका मतलब ये सिंपल था कि मार्केट इसके ऊपर निकले, सॉरी इसके नीचे निकले तो सेलिंग का व्यू रखना है, और इसके ऊपर निकला तो बाइंग। इसके बीच में ट्रेड नहीं करना था। निफ्टी के लिए काफी इजी था यहाँ पे। बैंक निफ्टी के लिए डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा चीजें देखने की जरूरत थी, लेकिन निफ्टी के लिए क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे पिक्चर था। अब देखिए, मार्केट ने गैप डाउन खोला, मॉर्निंग बाइंग मोमेंटम दिखाया, और फिर ये कंप्लीटली सेलिंग आते हुए यहाँ पे काफी अच्छा सेल ऑफ दिखाने के बाद मार्केट ने हाफ जो 50% का रिजेक्शन जोन है वहां से बाउंस दिखाया है, राइट। अगर मैं आपको लगा के भी दिखाऊं तो लेट्स से दिस इज टॉप, दिस इज टॉप टू बॉटम का मैंने यहाँ पे किया। दिस ये जो बीच का लाइन है, दिस इज लाइक 50%। तो मार्केट में 50% गिर चुका है। तो नॉर्मली अभी यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जा सकता है, वरना इसके नीचे आएगा तो 618 लेवल टच हो जाएगा फिबो के हिसाब से, और उसके बाद फिर मार्केट फ्री फॉल करने के लिए रेडी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल अभी निफ्टी के हिसाब से दिख रहा है, तो बीच में है, कंफ्यूजन स्टेट पे है। तो थोड़ा अभी यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें थोड़ा संभल के ट्रेड करना है। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शन प्रीमियम देखो, लाइक 3 टाइम उसका प्राइस चल रहा है, लाइक 3 गुना महंगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इधर आप ट्रेड ना करो, दैट्स वेल एंड गुड। या फिर दूसरा है कि ट्रेड अगर लेते हो, क्वांटिटी काफी कम, स्टॉप लॉस आपको थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, मतलब 10-20 पॉइंट में काम नहीं होगा मे बी आपको, क्योंकि आप 900 रुपए का आसपास का अगर खरीदते हो एट द मनी, इसको 70-80 रुपीज तो मिनिमम आपको स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी स्कैल्पिंग के हिसाब से छोटा मूव मिले, लेकिन अगर एक स्विंग पकड़ना है तो थोड़ा मार्केट को उसका ब्रीदिंग रूम देना पड़ेगा। तो क्वांटिटी काफी छोटी होनी चाहिए। डेफिनेटली टारगेट पॉइंट वाइज थोड़े बड़े मिल सकते हैं, परसेंटेज वाइज वो टारगेट उतने ही होंगे। ठीक है, लाइक 900 रुपए का चल रहा है, अगर 90 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लूँ तो वो सिर्फ 10% ही हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सोचना है परसेंटेज वाइज, ना कि पॉइंट वाइज। अब बात करते हैं कल बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से गैप डाउन खुला था, मार्केट गिरा, फिर एक ट्राई किया, फिर से गिरा, फिर से ट्राई किया, गिरा, और अब यहाँ पे आके क्लोज दिया। तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा इजी है कि अगर इस जोन के आसपास सस्टेन करते हुए कल अगर हमें मार्केट दिखता है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे लिए काफी अच्छी इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 49,000। जैसे मार्केट इस जोन के आसपास सस्टेन करता है, 49,000 से लेके आप बोलो 48,900, ये वाले जोन में आपको सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट करते हुए दिखाएगा तो डेफिनेटली 49,000 के बाद मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। इवन वी कैन टारगेट 49,500, क्योंकि अगर आप देखते हो मार्केट 49 से आया 45, फिर थोड़ा बाउंस किया, वापस 45, वापस 49 टच किया, वापस 45, तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तो मार्केट यहाँ पे आराम से स्विंग के हिसाब से तो मूव कर रहा है। तो 49,000 के ऊपर हम 49,500 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद रफली 50,000 का भी टारगेट रख पाएंगे। और अगर आप बैंक निफ्टी को कंसिडर करते हो, डेफिनेटली बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं है जितना हमें निफ्टी दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी भी गिरेगा, इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो फाइनेंशियल सेक्टर या फिर जो स्टॉक्स है उसके रिगार्डिंग
वहाँ पे ठीक ठाक बाइंग है, ठीक ठाक इन्वेस्टिंग है। लेकिन जब आप अदर स्टॉक्स जो अदर सेक्टर्स है उनकी बात करते हो तो डेफिनेटली वो अच्छा खासा यहाँ पे हमें डैमेज होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप सिंपल चीज़ ये कर सकते हो कि जो अलग अलग सेक्टर्स है मार्केट में वो आप वहाँ पे ओपन कीजिए और फिर उनमें कितना मोमेंटम हुआ है वो आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे कुछ क्या उसे बोलते हैं सेक्टर्स ऑलरेडी लगा के रखे थे। ठीक है, तो आप देखो कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट आप बोलो या फिर 100-150-200 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुआ है, वेरएज निफ्टी 200 पॉइंट निगेटिव, मतलब ऑलमोस्ट 1%। तो इसको इतना लॉस क्यों हुआ? क्योंकि निफ्टी मेटल जो है ऑलमोस्ट 3% डाउन है, फिर एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। जो आईटी सेक्टर तो एटलीस्ट बहुत बड़ा यहाँ पे वेटेज निफ्टी में पकड़ता है, तो डेफिनेटली ये लोग काफी डैमेज हुए एंड उसकी वजह से निफ्टी गिरा है। तो जब तक वो लोग रिकवर नहीं होंगे तब तक तो एटलीस्ट निफ्टी ऐसे ही टाइम पास करेगा। लेकिन बैंक निफ्टी के पास अभी भी यहाँ पे स्कोप है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी लेट से नीचे आता है तो देखिए हमारे लिए पास एक यहाँ पे 100 पॉइंट्स का रफली रेंज है, 100 से 150 पॉइंट आप बोलो। 48,500 के नीचे हमें एक प्राइजेक्शन मिलना चाहिए, तभी हम यहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हो ये वाला जो जोन है दिस कैन एक्ट एज सपोर्ट, इवन ये जो ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ की है दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज सपोर्ट। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा तब तक डाउन साइड बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाएगा डेफिनेटली 48,000 हमें काफी आराम से मार्केट में दिख जाएगा। लेकिन उसके लिए मार्केट को 48,500 के नीचे आना पड़ेगा, एक रिटेस्ट, उसके बाद अगर फॉल होता है तो डेफिनेटली 48,000 हमें यहाँ पे ट्रैक करते हुए दिखेगा। उसके लिए हमें बस दो चीज देखनी है, इधर आप यहाँ पे 48,500 के आसपास ट्रेड लीजिए जहाँ पे हमें थोड़ी अर्ली एंट्री होगी, गुड रिस्क बड़ा रिवॉर्ड, मतलब सॉरी स्मॉल रिस्क बड़ा रिवॉर्ड। ठीक है, लेकिन दूसरा अगर कंफर्मेशन चाहिए तो ये जो आज का लो है विच इज रफली 48,300, जहां से मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद एक शार्प बाइंग दिखाई थी, तो मार्केट फिर से यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा बाउंस दिखा सकता है और उसके बाद 48,500 का रिएक्शन लेके यहाँ पे गिर सकता है। तो वो वाला सिनेरियो सबसे बेस्ट होगा कि मार्केट किसी यही जोन के आसपास खुले, सपोर्ट ले, 48,500 का रिजेक्शन ले और फिर यहाँ पे गिरे। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, राउंड फिगर का रिजेक्शन प्लस ये जो सपोर्ट बना इसका ब्रेकडाउन, तो काफी सारे रीजन मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में सेलिंग व्यू को दिखने के लिए। ठीक है, और उसके बीच में अगर यहाँ पे कुछ ट्रेड करता है तो थोड़ा सा वोलेटाइल टू साइडवेज रहेगा, तो ना ट्रेड करो तो बेहतर है। जैसे कि आज अगर आप देखो तो मार्केट ने डेफिनेटली मोमेंटम किया, लेकिन ऑप्शन बाइंग के हिसाब से इतने अच्छे प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं थे बैंक निफ्टी में जितना आपको निफ्टी में मिल सकते थे। ठीक है, निफ्टी में मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता तो डेफिनेटली मैंने कोई ट्रेड निफ्टी में ऐसे आपको बनाया नहीं है। बट अगर आप इन जनरल बात करते हो बैंक निफ्टी की तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग के मूव्स दिए हैं, लेकिन होल्डिंग के ट्रेड अगर आप लेते भी हो तो बहुत बड़ा रिस्क आपको लेना था। ऐसे नहीं कि मार्केट ने मूव नहीं किया, 500 पॉइंट ऊपर नीचे किया है तो डेफिनेटली रैली तो आई है, लेकिन ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हो मार्केट थोड़ा टाइम पास करेगा तो 900 का प्रीमियम बहुत जल्दी यहाँ पे डीके होगा, तो वो रिस्क वहाँ पे हमेशा था। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी। तो निफ्टी का मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मार्केट में निफ्टी ने किस तरह अभी मोमेंटम सेटलमेंट किया है, 50% के आसपास आ चुका है। यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा बाउंस करता है तो फिर भी ये फिर से सेलिंग के लिए आ सकता है, क्योंकि सेलिंग का व्यू चल रहा है। 2-4 दिन निफ्टी गिरा है, बाउंस करने के बाद कहीं ना कहीं रिजेक्शन फाइंड आउट करते यहाँ पे करेगा या फिर मे बी यहाँ पे करे और फिर से ये गिर सकता है। तो कल खुलते हुए मोमेंटम कहाँ आता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर लेट से खुलने के बाद यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिख रहा है तो उसके लिए निफ्टी को पहले 22,500 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। क्योंकि फिलहाल मार्केट भले यहाँ तक आया लेकिन क्लोजिंग थोड़ा 22,500 के नीचे ही है। तो जब तक मार्केट 20,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक तो एटलीस्ट बाइंग का व्यू रखना नहीं। फिर अगर बाइंग आती है तो आपको बड़ा टारगेट नहीं रखना, मे बी मार्केट 650 या फिर यहाँ पे 800 का यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। तो इधर आप यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखो जो कि ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, या फिर सबसे सिंपल निफ्टी को यहाँ पे वोलेटाइल होने दीजिए, एक रेंज बनने दीजिए, मे बी 1 या 2 दिन ट्रेड नहीं मिले, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे क्लियर कर देगा कि यहाँ पे रेंज ही फॉर्मेट किया है तो उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी आपको मोमेंटम करते हुए दिखता है तो यहाँ पे एक बाइंग के हिसाब से देखेंगे 650 एंड 800 यहाँ पे रहेगा रिजेक्शन। और अगर सेलिंग की तरफ आता है तो विथ एटलीस्ट 500 से 400 जोन में ऑब्जर्व कीजिए कि सच में इसको सेलिंग में आना है क्या, क्योंकि सपोर्ट जोन के आसपास है। फिर इसका जब ब्रेकडाउन आएगा तब डेफिनेटली सेलिंग के हिसाब से देखा जा सकता है। या फिर जो लोग फिबो का यूज करना जानते हैं उनके लिए तो काफी ईजी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे फिबो लगा के रखना है। अगर आप फिबो लगाओगे तो आपको दिख जाएगा कि जो सेलिंग है वो डेफिनेटली यहाँ पे 300 लेवल के नीचे आएगा। जब मार्केट यहाँ पे आ सकता है 400 से 300 एक टच करे, रिट्रेसमेंट करे और उसके बाद जो ब्रेकडाउन आएगा वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिलेगी। तो मे बी कल मिले, मे बी परसों मिले, हो सकता है कल मार्केट से टच करे, यहाँ पे वोलेटाइल होकर क्लोज कर दे एंड नेक्स्ट दिन मंडे के दिन आपको मार्केट फॉल करते दिखाए। ठीक है, तो इस हिसाब से कल थोड़ा सा वेट एंड वॉच के हिसाब से होगा। लेवल ट्रिगर होकर अगर प्राइस एक्शन सेटअप सब बनेगा तभी आपको यहाँ पे बाइंग या सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देखना है। नहीं तो अगर मार्केट टाइम पास कर रहा है लेट इट डू,
हो सकता है क्योंकि बोला देखिए प्रीमियम ज़्यादा है, कल निफ्टी के प्रीमियम भी ज़्यादा होंगे, बैंक निफ्टी के तो ऑलरेडी ज़्यादा है। आज एटलीस्ट लोगों के पास चॉइस था कि चलो बैंक निफ्टी में प्रीमियम ज़्यादा है, निफ्टी की एक्सपायरी है, प्रीमियम कम है, वहाँ पे ट्रेड कर लूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी 40 पॉइंट गिर रहा था और जो आउट ऑफ मनी प्रीमियम से हार्डली 1 to 2 रुपीज़ मूव हो रहे थे। तो डेफिनेटली वहाँ पे भी स्ट्रगल था, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे ठीक ठाक स्ट्रगल था। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो कल निफ्टी के भी प्रीमियम ज़्यादा होंगे एज वेल एज बैंक निफ्टी के प्रीमियम ज़्यादा होंगे। तो मोस्टली एज अ रिटेलर जिनका कैपिटल छोटा है, जिनको कैपिटल प्रिजर्व करना है, डेफिनेटली डायरेक्टली ट्रेड में जंप मत कीजिए। हो सकता है मार्केट एक रेंज में वोलेटाइल होकर क्लोज हो जाए, तो वेल एंड गुड, मंडे ट्यूसडे के दिन अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग दिखता है तो प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और लेवल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड आप प्लेस कीजिए। स्टॉप लॉस डेफिनेटली पॉइंट वाइज बड़ा होगा, परसेंटेज वाइज वो उतना ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।